नमस्ते दोस्तों, मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुई हूँ आज। आजकल शादी करना कितना मुश्किल है। मतलब आप शादी करते हैं खुशी-खुशी, आप बहुत सारे पैसे खर्च करके शादी करता है दोनों परिवार। उसके बाद पता चलता है कि बेटी 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल के अंदर ससुराल में ही मर गई। ऐसा क्यों होता है कि ससुराल में ही जाके बेटियाँ मरती हैं, ससुराल में जला दी जाती हैं। कभी नहीं सुना है कि ननद जल रही है, ससुर जल रहा है, सास जल रहा है, पति जल रहा है। ऐसा क्यों होता है कि बहू जो आती है वही सबसे बुरी होती है? हाँ, बुरी, सबसे ज़्यादा बुरी हमारी सोसाइटी के हिसाब से नई बहू होती है। जो कि बहू आती है, अपने घर में बहुत अच्छी बेटी होती है वो। अपने घर में वो हर काम में अच्छी होती है, पढ़ाई में भी अच्छी होती है, बाकी कामों में भी अच्छी होती है, लेकिन किसी के घर की बहू बन के वो दुनिया की सबसे बुरी इंसान बन जाती है। मतलब कितनी फ़नी बात है दोस्तों कि आज की दुनिया में जब माँ बाप अपने बेटियों को इतना पढ़ा लिखा के काबिल बना रहे हैं, तो भी ससुराल वाले ऐसी चीज़ें करते हैं। और ऐसा भी नहीं है, उनका ही कहना है कि हम लोग एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, बहुत वी आर गुड इन एकेडमिक्स। जज है उनकी जो मदर इन लॉ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहाँ समझे वो लोग एक पढ़ी लिखी और स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की को। मतलब कितना मेंटल टॉर्चर किया है उसको। उसकी चैट्स भी लीक हुई है इंटरनेट पे। आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स भी सेफ़ नहीं है। जिसको आप जानते हो लव मैरिज भी कर रही हैं लड़कियां, वो भी सेफ़ नहीं है। अरेंज मैरिज कर रही हैं, वो भी सेफ़ नहीं है। इससे अच्छा है कि शादी ही मत करो, अकेले रहो, अपना इंडिपेंडेंट पैसा कमाओ, खाओ पियो, ऐश करो, आराम से रहो, जियो। कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम दूसरे के मम्मी पापा को पालो। ठीक है, अपने घर में तुम अपने मम्मी पापा हैं तुम्हारे, तुम उनकी केयर कर सकती हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम जाके दूसरे के घर में उनका झाड़ू पोछा बर्तन करो, उसके बाद भी तुमको सुनने को मिले कि तुम करती क्या हो। और मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ जो कि लड़कियों का जॉब छुड़वा के उसको घर पे बैठा के फिर ताने देते हैं कि तुम करती क्या हो। इतना ही है तो जॉब मत छुड़वाओ अपनी वाइफ की, करने दो। वर्क फ्रॉम होम कर रही थी वो लड़की, और उसका वर्क फ्रॉम होम जो जॉब था वो छोड़ के यहाँ बैठ गई। और वो उसका स्टेटमेंट सुन के इतना गुस्सा आता है ना। फिर कहेंगे कि दोनों संपन्न परिवार हैं, तो दोनों में से लड़की वाला पक्ष पूछेगा कि आपको क्या क्या चाहिए दहेज में, गाड़ी चाहिए? तो बोलेंगे नहीं, अपनी मर्जी से जो मन वो दे दीजिए। फ्रिज, कूलर, टीवी, सोफ़ा, मतलब A to Z एवरीथिंग, सब कुछ उनको चाहिए। और उसके बाद जब लड़की जाती है शादी करके, वैसे भी लड़कियों को सामान दिखाया नहीं जाता है। जब वो ससुराल जाती है उसको पता भी नहीं होता है कि उसके घर से क्या क्या दिया गया है। और मोस्ट केसेस में ऐसे ही होता है। तो जब लड़की जाती है तो उसको वहाँ पे भी ताने मिलाए जाते कि टीवी छोटी है, टीवी बड़ी नहीं है, ठीक है, वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है। फिर बोलते हैं कि बेड थोड़ा और अच्छा हो सकता था, ड्रेसिंग टेबल हमारे बेड से मैचिंग नहीं है, वॉल के पेंट से भी मैचिंग नहीं है। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे वॉल का पेंट का कलर कौन सा था, और तुमको इतना ही है तो खुद खरीदो, खुद रखो। शादी क्यों कर रहे हो? कोई लड़की अगर शादी करके आती है किसी के घर में, तो उसकी वाइफ नहीं होती। लड़कों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो लड़की होती है वो आती है अपना पूरा घर परिवार छोड़ के एक फैमिली बनाने तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों को जन्म देगी, तुम्हारे बच्चों को बड़ा करेगी, तुम्हारी पूरी जनरेशन को आगे बढ़ाएगी। तो वो बस तुम अपनी माँ बहन के लाडले बन के किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करते हो। मैं लड़कों से भी कहना चाहती हूँ कि मत शादी करो तुम लोग। अगर तुम लोग नहीं निभा पाते हो मत शादी करो, और लड़कियाँ बिल्कुल मत करो। कोई भी नहीं होता है तुम्हारा अपना, तुम्हारे माँ बाप के अलावा। जितना बेहतर माँ बाप चाहेंगे उतना कोई भी नहीं चाहेगा तुम्हारे लिए अच्छा। इसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो राजा बेटा अपना पूरा फैमिली में जाके ढिंढोरा पीटता है कि मेरी वाइफ ने तो ये कहा, वो कहा, ये कहा, ये किया, वो किया। और लड़की फ़ोन करके ही बता सकती है अपने घर पे, वो तो जाके बता नहीं सकती। लड़का तो वहीं घर के घर में सब रहते हैं, दौड़ दौड़ के बता देगा सबको। और लड़कियों के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, वो दूसरे के घर में अकेला महसूस करती है खुद को। अकेला, इतना अकेला कि वो किसी के पास जाके बैठ नहीं सकती। वहाँ उस घर में कोई अपना होता ही नहीं है उसको, जो उसको सुने या उसकी बातें जो समझे वहाँ पे। और इन लॉज कितने भी पढ़े लिखे और कितने भी समझदार हों, लेकिन वो कभी भी
एक बहू का साइड नहीं लेंगे, बेटा कितना भी गलत हो। मतलब अगर उसने चीट कर दिया तो क्या हो गया, चीट ही तो किया है, घर में तो नहीं लेके आया है अभी। आप बोलेंगे कि अगर मारा है तो क्या हो गया, थोड़ा सा मार ही दिया तो पति तो है, मार दिया तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सह लो, एडजस्ट कर लो बेटा। अच्छा, और ये अगर सेम चीज़ लड़की कर दे, ये तो बहुत ही कैरेक्टरलेस है, पति को मारती है, कैसी डायन औरत है ये। ये तो कितनी कैरेक्टरलेस है, इसका अफेयर चल रहा है बाहर। आप लोगों को पता तो चला ही होगा ये केस जो अभी आया है रिसेंट। ऐसे जाने कितने केस होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते हैं, और बहुत सारी लड़कियां ऐसे ही खामोशी से दुनिया से चली जाती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। और ऐसे एक दो केसेस नहीं है, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों केसेस हैं जहाँ पे एक टॉक्सिक मैरिज में एक लड़की सरवाइव करती है। मैं उन लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ जिनकी शादी अभी नहीं हुई है कि प्लीज़ प्लीज़ अपना करियर बनाओ, प्लीज़ फाइनल ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, पढ़ो लिखो, और शादी के चक्करों में मत पड़ो। शादी में कुछ नहीं रखा, शादी अचीवमेंट नहीं है, शादी करके कुछ नहीं होने वाला है ज़िंदगी में। जो तुम्हारी सबसे बेस्ट लाइफ है वो शादी के पहले ही होती है। तुमको घूमना है तुम घूमो, पैसा कमाओ, ट्रैवल करो, अपने शौक़ पूरे करो, शॉपिंग करो, जो चीज़ से तुम्हें खुशी मिली वो करो तुम, पर शादी का सपना मत देखो। मैं उन लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ जिनकी शादी अभी नहीं हुई है कि प्लीज़ प्लीज़ अपना करियर बनाओ, प्लीज़ फाइनल ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, पढ़ो लिखो, और शादी के चक्करों में मत पड़ो। शादी में कुछ नहीं रखा, शादी अचीवमेंट नहीं है, शादी करके कुछ नहीं होने वाला है ज़िंदगी में। जो तुम्हारी सबसे बेस्ट लाइफ है वो शादी के पहले ही होती है। तुमको घूमना है तुम घूमो, पैसा कमाओ, ट्रैवल करो, अपने शौक़ पूरे करो, शॉपिंग करो, जो चीज़ से तुम्हें खुशी मिली वो करो तुम, पर शादी का सपना मत देखो। और आखिरी में मैं उन लड़कियों के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहूँगी जो ऐसी टॉक्सिक मैरिज अभी सरवाइव कर रही हैं। बहन निकलो वहाँ से, मायके नहीं जा सकती हो तो अपना पैसा कमाओ, चार पैसा कमाओ, लेकिन निकलो वहाँ से, अपना कुछ काम करो तुम, और अपना पैसा कमाओ, अपनी पहचान बनाओ। मालूम है कि निकलना ईजी नहीं है, लेकिन मरने से तो बेटर है ना कि वहाँ से निकल जाओ तुम।